नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और चुनाव की मेगा कवरेज लेकर ठीक 7 बजे के 1 मिनट पहले हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। चौथे चरण का मतदान 9 जिले 59 सीटें और यह भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर है, मंत्रियों की भी किस्मत दांव पर लगी हुई है इस फेज में। बिल्कुल, तो ये चौथे चरण का मतदान है। लगातार 3 चरण में हम आपको धुआंधार फील्ड से एक एक तस्वीर चुनाव की पहुंचाते रहे हैं और आज बड़ा दिन है। तो 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है और राजधानी लखनऊ सहित पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, इन तमाम जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी 7 बजे से। और देखिए 7 बज चुके हैं। 7 बजे से अब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इस चरण में कुल मिलाकर के 59 सीटों पर 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और साल 2017 की बात करें तो साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एक तरीके से इस फेज में भी क्लीन स्वीप था। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 4, बसपा को, बीएसपी को 3 और बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली थी। चौथे चरण में योगी मंत्रिमंडल के 2 कद्दावर मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट और आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व से चुनावी मैदान में हैं। और इसके अलावा रायबरेली से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह और हरदोई से विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल की किस्मत पर भी आज फैसला होगा। उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। और जैसा कि हर बार हम आपको फील्ड से एक तस्वीर पहुंचाते हैं, चुनाव की सबसे निष्पक्ष तस्वीर न्यूज 24 पर मेगा कवरेज के जरिए। तो देखिए चौथे चरण में कहां-कहां ये मतदान और कौन से दिग्गज आगे आपको बताएंगे किन दिग्गजों की किस्मत इस चौथे चरण में दांव पर लगी है। कई केंद्रीय मंत्री भी हैं जिनके क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, तो एक तरीके से परीक्षा उनके लिए भी। लेकिन अब आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पहली तस्वीर चुनाव की लेकर इस चौथे चरण की पहली तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 7 बजकर अब 1 मिनट मताधिकार का इस्तेमाल मतदाता अब कर पाएंगे। और हम भी न्यूज 24 आपसे यह अपील करता है कि पहले मतदान फिर जलपान जैसा ट्रेंड 3 चुनाव में देखने को मिला, और बढ़ चढ़कर घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका फर्ज भी है। तो ये तमाम जो 9 जिले हैं वहां से हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार बने रहेंगे एक एक तस्वीर चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचाने के लिए। चौथे चरण के मतदान में उम्मीदवारों के साथ साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की भी परीक्षा होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, साथ ही लखीमपुर से सांसद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जी हां, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में चुनाव बहुत दिलचस्प। और देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए अब हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी फील्ड से, क्योंकि फील्ड की रिपोर्ट काफी कुछ कहती है। मतदाताओं की बात और उनके बातों के जरिए जो निष्कर्ष निकलता है उससे एक माहौल तैयार होता है। तो सीधा रुख करते हैं। देखिए दीपक दुबे हमारे साथ नजर आ रहे हैं सीतापुर से। सबसे पहले फ्रेम में पीलीभीत से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं। इसके अलावा ऋषिकेश कुमार को आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी से। उन्नाव से अशोक तिवारी मौजूद हैं और मानस श्रीवास्तव लखनऊ पर तमाम सीटों का हाल बताएंगे। और सबसे पहले चलिए ऋषिकेश का ही रुख कर लेते हैं। सबसे हॉट सीट ऋषिकेश, सबसे ज्यादा संवेदनशील कह लीजिए, सबसे ज्यादा हॉट सीट कह लीजिए, सबसे ज्यादा तनातनी वाली जो शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, आप उस सीट पर मौजूद हैं लखीमपुर खीरी में। पहली तस्वीर चुनाव की देखते हुए इस पर बताइए। जी देखिए, बिल्कुल बनबीरपुर पर मैं मौजूद हूं और देश के गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा हैं उनका ये गांव है और सुबह का वक्त है। अभी महज कुछ मिनटों का वक्त हुआ और देखिए कि ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितने लंबी कतार है यहाँ पे। लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, कतार में लोग मौजूद हैं और यहीं पे तकरीबन 4 बूथ है, 4400 वोट है यहाँ पे। और ये देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बूथ संख्या 207 है। यहाँ से चूँकि सांसद हैं लोकसभा बीजेपी में, और इस बार जो मतदान का सिलसिला है वो देखिए कि अभी महज शुरुआती दौर है, 5 मिनट का वक्त बचा है और वो देखिए कि कितनी लंबी कतारें हैं। 4 बूथ है, 4400 वोट है। सर इस बार क्या है, मुद्दा क्या है इस बार लखीमपुर में, निघासन में? मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या यह मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव में योगी जी का। हाँ, योगी जी का इस बार मुद्दा क्या है भैया चुनाव में?
चुनाव मुद्दा क्या है इस बार? चुनाव में यहाँ का बेरोजगारी चल रहा है, यहाँ धान फसल बाढ़ों का भी चल रहा है। कोई नेता यहाँ देखने नहीं आता है, वोट पा जाते हैं, अपने अपने घर में बैठते हैं। क्या भी है इस बार मुद्दा क्या है चुनाव का? क्या मुद्दा है सर इस बार चुनाव का? मुद्दा क्या है? वोट पाने आए हैं तो जिसको पाएंगे। क्या है? विकास है, बदलाव है, किसान है, वो पता नहीं ये सब कुछ पता नहीं है। ये देखिए कि यहाँ पे जो कतारें हैं वो लंबी है। भैया क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का, निगासन का? नहीं, कोई खास मुद्दा नहीं है यहाँ तो वही विकास का मुद्दा है कि किया है तो करेंगे वो जो तो ये चूंकि सबसे बिल्कुल नज़दीक है, नेपाल का सीमावर्ती इलाका है, क्या 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 जिस तरीके का यहाँ होना चाहिए था विकास 5 साल में, चूँकि यहाँ से मंत्री हैं, सांसद हैं लोकसभा के, 8 सीटें बीजेपी की है, क्या इस बार लग रहा है कि आप लोग खुश हैं या कुछ और बता? हम खुश हैं, हम भी खुश हैं। क्या भैया? सब खुश हम लोग। हाँ, सब खुश हैं। यहाँ क्या भैया क्या है मुद्दा इस बार? नहीं है। मुद्दे तो बनाए गए बिना मतलब फर्जी, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये संवेदनशील कभी बूथ नहीं रहा, बनाया गया है। यहाँ क्या कुछ नहीं, बड़ी शांतिपूर्वक सब होता है, यहाँ कोई मतलब वो नहीं है। तो ठीक है ऋषिकेश कुमार, आपके पास लौटेंगे और लगातार देखिए ग्राउंड पर न्यूज़ 24 संवाददाता मौजूद हैं। 2017 के नतीजे आप देख लीजिए, किस चरण में कितनी सीटें किस पार्टी को मिली थी। कांग्रेस के खाते में 2 गई थी और इसमें भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी। 2017 के ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन 2022 की जंग दिलचस्प है और बीजेपी को 51 सीटें मिली थी सहयोगी दल के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।